हमारे साथ हैं एक्वेस्ट एडवाइजर सीईओ परेश कैरिया। हमारे साथ दो ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो कि भारत छोड़कर गए हैं और दूसरे देशों के नागरिक हैं, जैसे आशीष अहलावत जो अब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और अमित धामा जो आयरलैंड के नागरिक हैं। आप सबका स्वागत है। और पहले मैं आशीष और अमित आपसे जानना चाहूंगी। आशीष, आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, आप कब गए भारत छोड़कर? नगमा जी, मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ था 2015 में। और उसके बाद आपको नागरिकता जो है वो कब मिली और वहां की नागरिकता लेने की वजह आपके लिए क्या रही? मुझे नागरिकता मिली सन 2022 में, जनवरी 2022, पिछले साल 2022 में। सो तो जो आंकड़े आप 2 लाख वाले दिखा रहे थे, तो मैं उन आंकड़ों में से एक हूँ जिसने पिछले साल नागरिकता छोड़ी भारत की। सो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इट वॉज नॉट माई चॉइस। ये मेरी पहली पसंद नहीं थी कि मैं चाहता नहीं था कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ूं। जैसा कि आपने कहा कि भारत जो है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं करता है, इसी कारण वजह से मुझे भारत का पासपोर्ट गिव अप करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेना वहां पे पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट लेना आपके लिए एक मजबूरी था? ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट लेने से आपको वहां पे फायदा था, आपको लेने की जरूरत थी अगर आपको वहां पे बसना था तो? 100% ऑस्ट्रेलिया पासपोर्ट लेने का फायदा था। इसी कारण मैंने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लिया। मुझे अपने काम के लिए काफी इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता है, तो जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे काफी इजी और कन्वीनियंट है, क्योंकि मुझे वीजा नहीं लेना पड़ता है काफी कंट्रीज के लिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए। जबकि मैं भारत के पासपोर्ट पे था, जब मैं ट्रैवल करता था तो मुझे हर बार वीजा लेना पड़ता था। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे कि एक फायदा होता है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट है तो आप कहीं दूसरे देश में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों के लिए आपको, आप कह रहे हैं, वीजा नहीं लेना पड़ता, जो कि भारतीय पासपोर्ट रहने से आपके लिए मुश्किल हो रहा था। अमित धामा, आप आयरलैंड गए और वहां पे बसे और वहां के अब आप नागरिक हैं, तो आपके साथ क्या मजबूरी थी जो आपको भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ी? और अगर डुअल सिटीजनशिप का विकल्प रहता, दोहरी नागरिकता का विकल्प अगर भारत देता, तो आप अपनी भारतीय नागरिकता रखते? आपके लिए क्या वो ये ज्यादा सुविधाजनक था कि आप आयरिश नागरिक बन जाएं? First of all, thank you, Nagma, for having me. It was not an easy decision, but जब multiple parameters को compare किया, तो then obviously the weight came higher for the European passport. So few of the point was touched very nicely by Ashish. So first and foremost is the dual citizenship. If there was a dual citizenship, definitely I would have gone for both citizenships. So I'm living here. तो भारतीय पासपोर्ट छोड़ने का दुख था आपको, लेकिन आपके पास मजबूरी थी, विकल्प नहीं था। There was no option. There was no option. और अगर बाकी सारे पैरामीटर्स को देखें, there are like the passport is stronger, the social security, safety, social protection, then future of the next generation. If you compare all those parameters, तो उसमें the weightage was a little bit higher for European passport. It's much more stronger than the Indian passport. I was living in India in Gurgaon, and I bought a house there that was in JP. It's 10 years. I'm still waiting for that, and there was nothing there for anywhere. Nobody is listening or doing anything. I'm still waiting for it. I don't know where it's going to go. तो ये भी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा, यहाँ पे देश छोड़ना पड़ा और आप आयरलैंड गए और वहाँ पर ज़्यादा आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं वापस लौटूंगी आपके पास, ये भी आप दोनों से जानना चाहूंगी कि कारण क्या जो आप भारत छोड़कर गए। परेश कैरिया, आपसे ये समझना चाहूंगी, आप एडवाइज़र हैं, इमिग्रेशन को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो संख्या हम देख रहे हैं कि इसी साल जून में 87,026 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि ये अभी अचानक नहीं हो गया, ये प्रोसेस में रहा होगा पहले से, जो नागरिकता अभी छोड़ी है। 2020 में ये आंकड़ा काफी कम था, 2021 में ये संख्या काफी बढ़ी भारतीय नागरिकता छोड़ने की और दूसरे देशों की नागरिकता ली भारतीयों ने। कैसे समझाएंगे आप इसे? नगमा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोर एंड मोर पीपल आर वांटिंग टू लिव आउटसाइड इंडिया, बाहर जाना चाहते हैं, और ये नंबर्स डेफिनेटली हर साल बढ़ रहे हैं। बट मैं ये नंबर्स पे कमेंट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने देखा है कि पिछले 10 इयर्स में ये जो नंबर्स है, ऑन एन एवरेज 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में रहे हैं।
अगर आपने देखा 2021 में ये नंबर डिप हो गया 85,000। दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड प्रोसेसिंग। कोविड की वजह से सारा प्रोसेसिंग, वेदर इट इज विजिटर्स वीजा, स्टूडेंट्स वीजा, सारी एम्बेसीज में प्रोसेसिंग डिले हो गया था। तो वो बैकलॉग धीरे धीरे 21-22 में क्लियर हो रहा है। तो वो आप देखेंगे कि जो वहां पे जो नंबर 50,000 से कम हो गया था, दैट गॉट पुश्ड ओवर टू द नेक्स्ट 2 years। उसका एक ये इफेक्ट है, राइट। सो वी हैव टू लुक एट इट इन दैट सेंस। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं, ये इसका मतलब जो देख रहे हैं कि ये नंबर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग जो भी 2,20,000 लोग या 25,000 लोग 22 में इंडिया के बाहर गए हैं। अभी हाउ डू वी गेट अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री? सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री मिलने के लिए हमें पहले वहां जाके रहना पड़ता है कुछ समय के लिए। यू नीड टू गेट फर्स्ट परमानेंट रेसिडेंसी। जो भी कंट्रीज हमने मेंशन किए हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ पे हमें 3, 4, 5 साल तक पहले जाके बसना होता है। वहां रहने के बाद हम एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप के लिए। देन वी हैव टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। हमें कुछ और भी कंडीशंस मीट करनी होती है अपार्ट फ्रॉम रेसिडेंसी, जैसे कि टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, ओथ देना होता है, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं 2 लाख के, ये लोग हैं जो 5, 6, 7 साल या उससे पहले भी वहां जाके बसे हैं, एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक अप इंडियन। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई, और लोगों को भी ये बात समझा दें कि ऐसा नहीं है कि अभी हो गया। अगर 2022 में 2,25,620 लोगों को नागरिकता मिली दूसरे देशों की, तो ये पहले से वहां रह रहे थे, इनकी नागरिकता, इनकी सिटीजनशिप अब आई है। तो ये बात समझना ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि अभी ही इतने सारे लोगों ने देश छोड़ दिया, अब 4-5 साल पहले से वो वहां पे थे। लेकिन दूसरी बात ये भी, जो परेश जी आपने भी कहा कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो दूसरी जगहों पर जाएं, तो वजह क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, या जो लोग जाते हैं 4-5 साल रहने के बाद वो वापस नहीं लौट रहे हैं, वो वहीं बस जाना चाहते हैं, तो ईज ऑफ लिविंग, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से लोग लौटते नहीं हैं। तो शायद इसको आशीष या अमित, आप दोनों में से कोई बता पाएंगे कि आप वापस क्यों नहीं आना चाह रहे थे फिर? आशीष। थैंक यू रंगमा जी। सो ये बिल्कुल जायज क्वेश्चन है कि वापस क्यों नहीं आना चाहते। ऐसा नहीं कि वापस नहीं आना चाहते। इंडिया इज आवर होमलैंड, इट विल ऑलवेज बी द होमलैंड एंड वी विल ऑलवेज वांट टू कम बैक। बट व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज, जब आप आई हैव बीन वर्किंग इन प्रोफेशनल करियर, आई वर्क इन द टेक इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 12 years। जब मैंने भारत में काम करना स्टार्ट किया, so the opportunities that you get in India are not the same that you get overseas, and the appreciation that you get in India is not the same as you get in overseas. Okay. So जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है फिर कि अगर आप जॉब भी करनी है, मेहनत करनी है, तो why not you get और उसमें एक वजह ये भी है शायद कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जैसे परेश जी पढ़ने के लिए जाते हैं। वो एक पूरा अलग मुद्दा है कि स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं क्योंकि शायद वहाँ पे पढ़ाई जो है भारत के मुकाबले कुछ कम पैसे भी खर्च होते हैं। भारत में हायर एजुकेशन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, या टेक्निकल एजुकेशन, पर वो स्टूडेंट्स भी वहाँ रह जाते होंगे, उनको फिर वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं, उनको रेजिडेंस परमिट मिलता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें परेश जी। राइट, एब्सोल्युटली। जैसे कि हमने देखा है, इन आवर कंट्री हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, और अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जैसे IIT IIM बहुत कम है कंपेयर टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। कंपेयर टू दैट, फॉरेन कंट्रीज में अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ के फीस, वो ऑब्वियसली बच्चे लोग वहां पे जाना चाहते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन मिलता है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, कंपटीशन बहुत कम है। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स एज वेल एज पोटेंशियल वर्कर्स के लिए इंडिया के बाहर, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, कहीं ज्यादा है। सो दैट्स द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग एट। जो लोग जा रहे हैं उनकी पहली पसंद हम जैसा देख रहे हैं कि अमेरिका रहा है, अभी भी पहली पसंद है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूके, इटली, ये सब जो है उसके बाद नंबर पे आते हैं। तो ज्यादातर लोग अभी भी अमेरिका जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की वजह से, शायद बेहतर वहां पर सुविधाएं हैं। ये जो डुअल सिटीजनशिप की हम बात उठा रहे हैं, क्या समय आ गया है कि भारत अपनी ये दोहरी नागरिकता की पॉलिसी पे विचार करे? तब शायद अभी जो OCI लोगों को मिलता है, जो वहाँ के सिटीजन हो भी जाते हैं दूसरे देशों के, वो है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो एक कार्ड होता है, उसमें और ये डुअल सिटीजनशिप जो मिल जाती है, उसमें क्या अंतर है? यानी कि क्या सुविधाएं OCI, एक OCI पर्सन को, कार्ड होल्डर को मिलती हैं जो डुअल सिटीजनशिप होने से और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी उन्हें? शायद वोटिंग राइट्स का फर्क होता है।
राइट, सो दैट इज द मेन डिफरेंस। जो आपको, अगर आप इंडियन को सिटीजनशिप गिव अप करके फॉरेन सिटीजनशिप टेक अप करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट ओसीआई का स्टेटस देती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स यू आर कंसिडर्ड टू बी एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपको एक ओसीआई कार्ड दिया जाता है। दिस ओसीआई कार्ड इज सिमिलर टू परमानेंट रेसिडेंसी इन इंडिया। इससे आप इंडिया में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे जब चाहे विदाउट वीजा आ सकते हैं, जितना चाहे रह सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर अवेलेबल विद ओसीआई कार्ड। तो ओनली बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी कि आप वोट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ले सकते हैं, और आप यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल लैंड, नई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट, विद एन ओसीआई कार्ड यू कैन एंजॉय सारी बेनिफिट्स जो एक इंडियन सिटीजन या इंडियन रेजिडेंट एंजॉय करता है। तो आई डोंट थिंक ड्यूअल सिटीजनशिप इज सच अ बिग कंसर्न। देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप का सवाल कभी आता है जब आपका पासपोर्ट पावरफुल हो। अगर आपको लगता है कि आपका पासपोर्ट पावरफुल है और उसका आपको बेनिफिट है, या आपको कोई पॉलिटिकल रोल प्ले करना है, देन यू नीड ड्यूअल सिटीजनशिप। अभी आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा वगैरह के पासपोर्ट काफी पावरफुल है। तो आप अगर वहां वो कंट्री का, ऑब्वियसली कंपेयर टू इंडिया, इंडिया के पासपोर्ट से आप सिर्फ 70 कंट्रीज या अराउंड 70 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वेराज with a for US or Canadian or Australian passport, you can travel 170 plus countries visa free over the world. So अगर चॉइस है between the two passport, obviously लोग फॉरेन पासपोर्ट ही पसंद करेंगे। बट इसका मतलब ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि हमने इंडियन का सिटीजनशिप दे दिया। ओसीआई कार्ड से भी आपको सेम बेनिफिट मिलती है। आपको ज्यादा से अगर आप फॉरेन सिटीजन हो गए तो आपको इंडिया आना फ्रीली मिल जाता है। अगर यहाँ इंडिया में आप फ्रीली रह सकते हो, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जी जी। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे अमित धामा बाहर रह रहे हैं, पर डुअल सिटीजनशिप अगर होती, तो आपको लगता है कि अब ये समय है, जैसा अभी बताया हमें बहुत अच्छी तरह से परेश कैरियान जी ने, कि डुअल सिटीजनशिप कहाँ कहाँ रहती है, जिनके पासपोर्ट बहुत मजबूत हैं, पावरफुल हैं, उन देशों में ये डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, पर यहाँ भारत में भी नहीं है। समय आ गया है, लगता है कि जब डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। Yeah, I think so. अगर dual citizenship definitely होती तो I would have not left the passport, because this, I mean, rather than going for another document, we'll just have the Indian citizenship, which is better. All my family, relatives, and everybody is in India, and that's the strongest point. I want to be there, more attached to India. OCI gives me almost the same thing, but somewhere at the back of your mind, there is a pointer said, "Oh, you're not a citizen of India." But it very well said by Mr. Paresh that it gives almost everything. You can travel freely, you can do everything. तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी जो होते हैं, ओसीआई कार्ड होता है, उनको तमाम सुविधाएं मिलती हैं। बस ये है कि वोटिंग राइट्स नहीं होते, यहाँ आप किसानी की जमीन नहीं खरीद सकते, यहाँ आप सरकारी नौकरियां नहीं कर सकते। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।